हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम हिंदी की मैराथन क्लास करेंगे, जिसमें कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश और मुहावरे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो कि मेरे द्वारा चुने गए हैं और जो प्रीवियस पेपरों में भी ज़्यादातर आ चुके हैं। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम विलोम शब्द से। ठीक है, विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के अनुसार वाक्य चार प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। ठीक है, विपरीतार्थी विलोम शब्द होते हैं और समानार्थी पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलो फ्रेंड, इसमें शब्द है लचीला। लचीला का विलोम क्या है? कठोर। ठीक है, अगला है वरदान। वरदान का विलोम अभिशाप। विधवा, विधवा का विलोम क्या है? सधवा। आगे चलते हैं। विधि का विलोम निषेध। वृष्टि का अनावृष्टि, यानी कि वृष्टि मतलब यानी कि जहाँ पर बारिश पड़ती हो। ठीक है, वर्षा होती हो, और अनावृष्टि मतलब जहाँ बारिश ना पड़े। आगे है शयन। शयन का विलोम है जागरण। शीत, शीत का उष्ण। शुष्क, शुष्क होता है आर्द्र। ठीक है, शुष्क मतलब सूखा और आर्द्र मतलब नम या गीला। आगे है संक्षेप। संक्षेप का विलोम है विस्तार। ठीक है, संक्षेप मतलब किसी भी वाक्य को या गद्यांश को संक्षेप में लिखना, और विस्तार मतलब बड़े में फैलाना या फिर बड़ा संक्षेप करना। ठीक है, अगला है शगुन। शगुन का विलोम निर्गुण। अगला है सज्जन। ठीक है, सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन। ठीक है, सज्जन मतलब सज्जन व्यक्ति, दुर्जन यानी कि दुर्जन व्यक्ति। अगला सरस। सरस का विलोम नीरस। सौभाग्य, सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य। स्वाधीन का विलोम पराधीन। आगे है हर्ष। हर्ष मतलब खुशी। हर्ष का विलोम होगा शोक। ठीक है, ऊपर मैंने बताई दिया था। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि मतलब वर्षा यानी कि वर्षा अधिक होना, और अनावृष्टि मतलब वर्षा ना होना। अगला है अंतरंग। अंतरंग का क्या होता है? बहिरंग। अगला है अधम। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पर अधम करना। अधम, अधम का क्या होगा? उत्तम। अभिज्ञ मतलब अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ मतलब ज्ञानी, और अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो। अगला है अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। अग्रज, अग्रज मतलब बड़ा भाई। ठीक है, या फिर जो आगे जन्मा हो। ठीक है, इसका आएगा अनुज। अनुज मतलब पीछे जन्मा या फिर छोटा भाई। अगला है अनुलोम। अनुलोम का क्या होगा? या तो विलोम होगा या फिर प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम ज़्यादा से याद करना, अनुलोम का प्रतिलोम। अगला है आकर्षण। आकर्षण का विकर्षण। अमावस्या। ठीक है, अमावस्या को क्या होता है? पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। अगला है अमृत। ठीक है, अमृत, अमृत का क्या होता है? विष। अगला है अर्थ। अर्थ का आएगा अनर्थ। अल्पसंख्यक मतलब बहुसंख्यक। अल्प मतलब कम संख्यक। ठीक है, और बहुसंख्यक मतलब बहुत संख्या में। अगला है अर्थी। अर्थी का आएगा प्रत्यर्थी। अर्थी का विलोम प्रत्यर्थी। अपराहन। ठीक है, अपराहन आएगा पूर्वाहन। अपराहन का विलोम पूर्वाहन। अधिकारी का अनधिकारी। अगला है अनुरक्त का विलोम विरक्त। कीर्ति, अपकीर्ति। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ये लेखपाल पटवारी के पेपर में आ चुका है, कीर्ति का अपकीर्ति का, जो कैंसिल हो चुकी थी। अगला है, आगे है अंत। अंत का आएगा आदि। ठीक है, यानी कि आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ या प्रारंभ। ठीक है, या फिर और आगे तक। ठीक है, अंत मतलब समाप्त। अलौकिक मतलब आएगा लौकिक या फिर पारलौकिक। ठीक है, अपेक्षा, उपेक्षा। ठीक है, अगला है अल्पज्ञ का विलोम। अल्पज्ञ का आएगा बहुज्ञ। अल्पायु, ठीक है, दीर्घायु या फिर चिरायु, दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसके, याद रखना। अल्पायु का दीर्घायु और चिरायु। अगला है अवनत। अवनत का उन्नत, उन्नत। अश्रु, अश्रु का क्या आएगा? हास, यानी कि अश्रु मतलब रोना और हास मतलब हंसना। अनेक, अनेक का विलोम क्या होगा? एक। अगला है आधुनिक। ठीक है, आधुनिक क्या आएगा? प्राचीन। आधुनिक मतलब जो वर्तमान में चलता है, आधुनिक काल। ठीक है, और प्राचीन मतलब प्राचीन काल। अगला है आगामी। ठीक है, आगामी यानी कि जो आने वाला हो। विगत मतलब जो बीत गया हो। आगामी का विलोम विगत। आत्मा का परमात्मा। आयात का निर्यात। ठीक है, यहाँ होगा आयात। ठीक है, आयात का विलोम क्या होगा? निर्यात। मतलब आयात मतलब किसी को अ, आयात करना, यानी कि आया हुआ, यानी कि किसी देश से लाया हुआ, तो क्या होता है वो? आयात। ठीक है, निर्यात यानी किसी देश को बेचना या देना, क्या होगा? निर्यात। अगला है आकाश। आकाश का विलोम आएगा पाताल, पाताल। ठीक है, आकाश का विलोम पाताल। आज़ादी का गुलामी।
आरोह का अवरोह, आह्वान का विसर्जन, आह्वान मतलब लेना, विसर्जन मतलब समर्पित करना या किसी को देना। अगला है आवृत, ठीक है, आवृत का आएगा अनावृत, आकुंचन, प्रसारण, आकुंचन मतलब समेटना, प्रसारण मतलब फैलाना। अगला है आलस्य, आलस्य का विलोम स्फूर्ति, ठीक है, आलसी व्यक्ति और स्फूर्त व्यक्ति, ठीक है। अनृत, अनृत का आएगा ऋत या फिर तथ्य। अपकार, अपकार का विलोम उपकार। अगला है अभिमुख, अभिमुख का विलोम विमुख। अगला है अर्पित, अर्पित का आएगा ग्रहित मतलब अर्पित लेना और ग्रहित मतलब देना, ठीक है। अगला है अपकर्ष, अपकर्ष का आएगा उत्कर्ष, अपव्यय मितव्यय, ठीक है, अपव्यय मतलब यानी कि अपव्यय यानी कि अधिक खर्च करना और मितव्यय मतलब यानी कम खर्च करना। अगला है अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या आएगा प्राचीन। आलोक, अंधकार, ठीक है, आलोक का अर्थ होता है उजाला, ठीक है, अंधकार का अंधेरा ही हो जाएगा, ठीक है। आय, आय के विलोम आय का व्यय, ठीक है। अगला है आमिष, ठीक है, आमिष का विलोम निरामिष। इष्ट, अनिष्ट, उत्तरायण, दक्षिणायन, ठीक है, या उत्तर का दक्षिण आ जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। अगला है इहलोक, इहलोक का विलोम परलोक, उत्तम का अधम, ठीक है, उर्वर का ऊषर, ठीक है, उर्वर मतलब यानी कि जिसमें यानी कि फसल अच्छी होती हो या फिर जो जमीन उपजाऊ हो, ऊसर मतलब जिसमें कुछ भी पैदा न होता हो। अगला विलोम है इति, इति का विलोम आएगा अथ, ठीक है, या फिर अथ का इति, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अथ का इति, ठीक है। ईद का मुहर्रम, ठीक है, ईद जो त्यौहार आता है वो हर्षोल्लास का नहीं खुशी का त्यौहार होता है, और मुहर्रम जो होता है वो मातम का यानी शोक का त्यौहार होता है। अगला है उच्च, उच्च का विलोम निम्न, ठीक है। अगला है उषा, उषा का संध्या यानी कि उषा का मतलब होता है उषा काल यानी कि सुबह का समय, संध्या मतलब शाम का समय। अगला है उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या आएगा अपकर्ष। उत्थान, ठीक है, उत्थान का आएगा पतन, उत्थान मतलब किसी की भी स्थापना करना या फिर किसी को विकसित करना, पतन मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना, ठीक है। उपजाऊ, उपजाऊ का क्या हो जाएगा बंजर। अगला है उदय, उदय का विलोम अस्त, ठीक है, जैसे सूर्य निकलता है सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना। अगला है उदार, उदार का क्या आएगा अनुदार या फिर कृपण, उदार मतलब यानी कि जो अच्छा व्यक्ति होता है हर किसी के लिए उदार भाव रखता हो, ठीक है, इसका आएगा अनुदार या फिर कृपण, कृपण मतलब एक तरह का यानी कि कंजूस भी होता है। अगला है उद्दत, उद्दत का क्या आएगा तुम्हारा विनीत, उद्दत का विलोम विनीत, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अगला है ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वमुख का विलोम अधोमुख, ठीक है, ऊर्ध्वमुख मतलब ऊपर मुख किए हुए और अधोमुख मतलब नीचे मुख किए हुए। अगला है उन्नति, उन्नति का क्या होगा अवनति, उन्मुख विमुख, उन्मुख का विमोल यानी कि विलोम विमुख। अगला है ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या आएगा धनात्मक या फिर ऋण का आ जाएगा धन। अगला है उन्मूलन, ठीक है, उन्मूलन मतलब समाप्त करना और रोपण मतलब स्थापित करना। अगला है एड़ी चोटी, एड़ी का विलोम क्या है चोटी। अगला है ऐहिक, ऐहिक का विलोम पारलौकिक, ठीक है, या फिर इहलोक का क्या आ जाएगा परलोक। अगला है रिजु, रिजु, रिजु मतलब होता है सरल या आसान, ठीक है, इसका आ जाएगा तुम्हारा कुटिल या वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा होता है और कुटिल मतलब कठिन होता है, ठीक है। अगला आएगा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। अगला है अंतर, ठीक है, अंतर का विलोम आएगा तुम्हारा सतत, अंतर का सतत, कठिन, कठिन का सरल या फिर सहज। अगला आएगा कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है यानी कि किसी का उपकार मानने वाला, यानी कि किसी का उपकार मानने वाला कौन होगा कृतज्ञ, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा तुम्हारा कृतघ्न, यानी कि किसी का उपकार न मानने वाला कौन होगा कृतघ्न। अगला है कृष्ण, कृष्ण का विलोम आएगा कंस, कंस भी होता है शुक्ल भी होता है और श्वेत भी होता है, यानी कि कृष्ण कंस, कृष्ण यानी कंस कौन थे इनके मामा थे जो कि दुश्मन थे किसके कृष्ण के, ठीक है। और कृष्ण का यानी कि शुक्ल भी होता है, कृष्ण मतलब काले होते हैं तो सफेद हो जाएगा यानी कि श्वेत। अगला है कनिष्ठ, कनिष्ठ का आ जाएगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा और ज्येष्ठ मतलब बड़ा। अगला है कपूत, कपूत का विलोम सपूत, कपूत मतलब कुपुत्र और सपूत मतलब अच्छा पुत्र। अगला है कर्कश, ठीक है, कर्कश का जो होता है तुम्हारा यानी कि एक तरह की कटु भाषा होती है कड़वा, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा कोमल मधुर और सुशील, यानी कर्कश का विलोम क्या होगा कोमल भी होगा मधुर भी होगा और सुशील भी होगा। अगला है करुण, करुण का विलोम क्या होगा निष्करुण या फिर निष्ठुर, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है याद रखना। करुण का विलोम निष्करुण और निष्ठुर। कलुष का निष्कलुष। अगला है कुटिल, कुटिल का विलोम सरल।
अगला क्वेश्चन है, अगला है कुसुम। ठीक है, कुसुम का विलोम क्या होगा? वज्र। कुसुम मतलब फूल होता है। ठीक है, वज्र, वज्र से मतलब यानी कि कोई, यानी कि जैसे हथियार वगैरह हुआ या फिर कोई पत्थर या पाषाण की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर कोप, कोप माने यानी कि गुस्सा होता है, और कृपा। ठीक है, कोप का विलोम कृपा। क्रिया का क्या आएगा? प्रतिक्रिया। क्रिया का विलोम प्रतिक्रिया। अगला है कृश। ठीक है, कृशकाय भी आता है, कृशकाय, और फिर यानी कि लघुकाय। ठीक है, कृशकाय, और इसका आएगा स्थूल। कृश का विलोम क्या होता है? स्थूल। कंटक, कंटक आएगा निष्कंटक। ठीक है, कुत्साह, कुत्साह। ठीक है, कुत्सा नहीं होगा, ये होगा उत्साह, उत्साह। ठीक है, उत्साह का क्या होगा? प्रशंसा या फिर स्तुति। उत्साह का प्रशंसा या फिर स्तुति। अगला है क्रोध। क्रोध का विलोम होगा क्षमा। ठीक है, किसी को क्रोध करना, और यहाँ पर होगा क्या? क्षमा। खल, खल यानी खल कौन होता है? एक तरह का दुर्जन होता है या फिर दुष्ट होता है। ठीक है, इसका होगा सज्जन। अगला है खंडन। ठीक है, किसी का भी खंडन करना, समाप्त कर देना। खंडन का क्या हो जाएगा? मंडन, मतलब बनाना। अगला है गगन। गगन का विलोम धरा या पृथ्वी। ठीक है, गगन मतलब आकाश होता है। ठीक है, धरा पृथ्वी होता है, और पृथ्वी है ही। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। गणतंत्र मतलब यानी कि जो, यानी कि जनता द्वारा स्थापित हो, और राजतंत्र मतलब जो जिसका आधिपत्य, यानी कि जिस पर किसका आधिपत्य हो? राजा का आधिपत्य हो, तो होता है राजतंत्र। और जनता द्वारा जो लोकतंत्र होता है उसे कहते हैं क्या? गणतंत्र। अगला है गरल। ठीक है, गरल मतलब क्या होता है? जहर या विष। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सुधा या फिर अमृत। अगला है ग्रस्त। ठीक है, ग्रस्त, ग्रस्त का जगह मुक्त। अगला है गहरा। गहरा का हो जाएगा छिछला। ठीक है, गहरा छिछला मतलब जो समतल होता है, एक तरह का छिछला। अगला ग्राम्य। ग्राम्य के विलोम शिष्ट। अगला है गुरु। गुरु, गुरु का, गुरु का होता है तुम्हारा लघु, लघु या फिर शिष्य। ठीक है, गुरु मतलब बड़ा भी होता है। गुरु का एक दीर्घ भी विलोम आ जाता है, दीर्घ नहीं, दीर्घ नहीं आएगा, गुरु तो खुद बड़े होते हैं। गुरु का लघु या फिर शिष्य। अगला है गृहस्थ। गृहस्थ का जाएगा सन्यासी। गृहस्थ मतलब जो घर में रहता हो, सन्यासी मतलब जो वनों में रहता हो, जिसने सन्यास धारण कर लिया, जिससे यानी कि घर गृहस्थी से कोई संबंध न हो, वो कौन होता है? सन्यासी। अगला है गौरव। गौरव का क्या जाएगा? लाघव। ठीक है, गौरव मतलब बड़ा होता है या फिर महान होता है। लाघव मतलब छोटा, यानी कि जो संक्षिप्त रूप के लिए लिखते हैं, लाघव चिन्ह होता है एक छोटा। अगला है ग्राह्य। ग्राह्य का हो जाएगा त्याज्य। ठीक है, एक तो ग्राह्य में रह रहा है, एक त्याज्य, यानी कि जिसने त्याग दिया हो, और ग्राह्य मतलब ग्रहण किया हो। अगला है गंभीर। गंभीर का जाएगा चंचल। ठीक है, गंभीर का एक और आता है तुम्हारा, गंभीर का वैसा अर्थ होता है तुम्हारा गहरा, गड्ढा, या फिर यानी कि हाँ, चंचल। ठीक है, इसका विलोम क्या जाएगा? चंचल। अगला है गूढ़। ठीक है, गूढ़ पुरुष, इसका जाएगा प्रकट। गूढ़ मतलब यानी कि गुप्त होना, और प्रकट मतलब सामने आना या परोक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष। अगला है गौण। ठीक है, गौण का प्रमुख या फिर प्रधान। ठीक है, गौण का विलोम शब्द क्या होता है? प्रमुख या फिर प्रधान। अगला है घात। घात का विलोम प्रतिघात। चिन्मय का जड़। ठीक है, अगर जड़ का आ जाएगा तो जड़ का आ जाएगा चेतन। जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन। और चिन्मय का क्या आ जाएगा? जड़। अगला है चिरंतर। चिरंतर का क्या आएगा विलोम? नश्वर, नश्वर। अगला है चंचल। ठीक है, चंचल का आ जाएगा स्थिर, यानी कि चंचल ऐसा व्यक्ति होता है यानी कि जो एक जगह स्थिर न हो, यानी कि इधर उधर घूमता फिरता हो। स्थिर मतलब जो एक जगह टिका हुआ हो। अगला है चपल। चपल का क्या आएगा? गंभीर। चपल मतलब जो समतल भूमि होती है, समतल। ठीक है, उससे जाएगा गंभीर। गंभीर मतलब गहरा। क्षुद्र। ठीक है, क्षुद्र, क्षुद्र का आ जाएगा महान। क्षुद्र मतलब नीच व्यक्ति, और महान मतलब महान यानी कि बड़ा व्यक्ति। अगला है, अगला है विलोम क्षणिक। क्षणिक का क्या जाएगा? शाश्वत। क्षणिक का अर्थ होता है यानी कि जो कम समय के लिए हो। शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए हो। अगला है जड़। मैंने ऊपर बताई दिया था, जड़ का विलोम चेतन। अगला आएगा जागरण। ठीक है, जागरण यानी कि जागरण होता है या फिर जाग रहे हो, तो उसके लिए क्या आएगा विलोम? निद्रा। अगला है जागृति। जागृति का विलोम सुसुप्ति। ठीक है, जागृति जागना या फिर सुसुप्ति। अगला है ज्योति। ठीक है, ज्योति का तुम्हें पता ही है, प्रकाश होता है। ज्योति का तम और तिमिर होता है, तम तिमिर। ठीक है, ये जो होते हैं, ये किसको होते हैं? अंधकार के या फिर अंधेरे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ज्योति, ज्योति किसका होता है? उजाले का या फिर प्रभा का। अगला है जंगम। जंगम का आएगा स्थावर। जंगम का विलोम स्थावर। जरा, जरा का आएगा जवानी। जरा मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, और जवान मतलब जवान या फिर तरुण आ जाएगा। अगला है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का विलोम तमोमय। तीव्र का मंद, तीव्रगामी और मंदगामी। तीव्र का क्या विलोम? मंद। अगला का तामसिक। ठीक है, तामसिक सात्विक, कहते हैं ना सात्विक भोजन और तामसिक भोजन। ठीक है, तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक। अगला है तरुण। तरुण का
वृद्ध। तरुण का विलोम क्या होता है? वृद्ध। तरुण मतलब जवान और वृद्ध मतलब बूढ़ा। अगला तीक्ष्ण। तीक्ष्ण क्या आ जाएगा? कुंठित। अगला देव। देव का दानव। देव मतलब देवता, दानव मतलब राक्षस। अगला है विलोम शब्द दुष्ट। दुष्ट का क्या आ जाएगा? सज्जन। ठीक है। दंड। दंड पुरस्कार। ठीक है, कोई तो दंड दे रहा है और दूसरे को सम्मानित नहीं, पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगला है दुर्बल। दुर्बल का विलोम सबल। दक्षिण का वाम, कहते हैं ना दक्षिणाम, यानी कि दक्षिणावाम या वामा वामावाम। ठीक है, दक्षिण का विलोम वाम। ठीक है। दृढ़ का क्या आएगा? विचलित। दृढ़ मतलब एक जगह यानी कि टिका हुआ, और विचलित मतलब एक जगह जो टिका हुआ न हो, विचलित। अगला है दीर्घ। दीर्घ क्या आएगा? ह्रस्व। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, ह्रस्व मतलब छोटा होता है। अगला है विलोम नूतन। नूतन का विलोम पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब प्राचीन। न्यून। न्यून माने होता है कम। ठीक है, न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक। निर्माण। ठीक है, किसी भी चीज का निर्माण करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विनाश। नैसर्गिक। नैसर्गिक होता है तुम्हारा नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक यानी नैसर्गिक क्या हो जाएगा? कृत्रिम। अगला है नख। नख क्या हो जाएगा? सिख। नेकी। बदी। निषिद्ध का विलोम विहित। निषिद्ध का क्या है विलोम? विहित। विहित। अगला है निरर्थक। ठीक है, निरर्थक यानी कि जिसका अर्थ न हो, तो इसका हो जाएगा सार्थक। ठीक है, निरर्थक का विलोम सार्थक। निषेध का विधि। ठीक है, निषेध का विधि। अगला है पतन। ठीक है, पतन का उत्थान। अगला है पंडित। ठीक है, पंडित जो होते हैं वो ज्ञानी होते हैं। ठीक है, पंडित का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख। अगला है परमार्थ। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। परतंत्र। स्वतंत्र। प्रतिकूल यानी कि अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? अनुकूल। अनुकूल। अगला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम प्रत्यक्ष मतलब यानी कि जो हमारे सामने न हो। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष जो हमारे सामने हो। ठीक है, प्रत्यक्ष का क्या होता है? हमारे सामने हो। ठीक है, इसका क्या होगा? परोक्ष। परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब होता है जो हमारे सामने न हो, जो हमें न दिखाई दे। अगला है प्रलय। ठीक है, प्रलय का क्या आ जाएगा? सृष्टि। प्रलय तुम्हें पता है, जैसे कि कोई आपदा वगैरह आती है उसे प्रलय ही कहते हैं। ठीक है, प्रष्टि यानी कि प्रलय के लिए विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि, यानी कि सृष्टि का निर्माण करना। यानी कि पुष्ट का क्षीण, यानी कि पुष्ट होता है जो हष्ट पुष्ट होता है, अच्छा। ठीक है, उसका क्या होता है? क्षीण। अगला है पोषक। पोषक का विलोम शोषक। ठीक है, पालन। पालन का संहार। ठीक है, यानी कि पालन करने वाला, यानी कि एक तो कर रहा है तुम्हारा पालन, एक कर रहा है संहारक या फिर संहार। ठीक है, जो मारने वाला होता है। अगला है प्रस्थान। प्रस्थान का क्या हो जाएगा? आगमन। ठीक है, प्रस्थान मतलब कहीं को, कहीं दूसरे स्थान को जाना। आगमन मतलब आना। अगला है परकीय। परकीय का विलोम स्वकीय। अगला है बंधन। बंधन का विलोम आएगा मुक्ति या फिर मोक्ष। ठीक है, बंधन मतलब किसी को बांधना, मुक्त मतलब या मोक्ष किसी को छोड़ना या फिर मुक्त कर देना। अगला विलोम है बाढ़। बाढ़ का विलोम क्या आएगा? सूखा। बाढ़ मतलब जब भी कोई अत्यधिक बारिश पड़ती है, अतिवृष्टि होती है, तो यानी कि बहुत अधिक पानी आ जाता है हर जगह, जहाँ तहाँ पानी हो जाता है, हर जगह जल ही जल। ठीक है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? सूखा। यानी कि एक जगह तो पानी बहुत है और एक जगह बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, यानी कि पानी की बिल्कुल कमी है। अगला है बर्बर। ठीक है, बर्बर का जाएगा सभ्य है। अगला है ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा का विलोम क्या होता है? जीव। ब्रह्मा का विलोम जीव। भक्षक का रक्षक। एक तो होता है भक्षक मतलब खाने वाला, रक्षक मतलब एक रक्षा करने वाला। मानव। मानव का क्या जाएगा? दानव। मानव मतलब मनुष्य और दानव मतलब राक्षस। अगला है मूक। ठीक है, मूक यानी कि एक मूक हो गया, यानी कि शांत बिल्कुल, यानी कि जो कभी बिल्कुल बोलता ही नहीं हो। ठीक है, मूक। मूक क्या हो गया? बाचाल या फिर मुखर, यानी कि जो अधिक बोलता हो, बाचाल। मुखर बोलने वाला। मूक मतलब शांत। मृदुल। ठीक है, मृदुल होता है बिल्कुल कोमल। ठीक है, मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? कठोर। मृदुल का विलोम कठोर। अगला है मिलन। ठीक है, मिलन का क्या जाएगा? ब्रह। ठीक है, मिलन मतलब किसी से मिलना, ब्रह मतलब बिछड़ना। अगला है मधुर। मधुर। मधुर का विलोम कटु। कटु। अगला है मसरण। मसरण का विलोम आएगा रोक्ष। ठीक है, अगला है मिथ्या। ठीक है, मिथ्या का विलोम सत्य, यानी कि मिथ्या मतलब मिथ्या का क्या अर्थ होता है? झूठ। ठीक है, झूठ बोलना है, फिर झूठ होता है मिथ्या का अर्थ। इसका विलोम क्या हो जाएगा? सत्य है। अगला है यथार्थ। यथार्थ का हो जाएगा कल्पित। यथार्थ मतलब जो इस समय है। ठीक है, जो हमारे सामने है। कल्पित मतलब यानी कि जो कल्पना, कल्पित या फिर कल्पना, जिसकी हम कल्पना करते हैं। अगला है यश। यश का विलोम क्या होगा? अपयश। रचना का ध्वंस, यानी कि रचना का यानी कि किसी भी चीज का निर्माण करना या फिर रचना करना, उसका क्या हो जाएगा? ध्वंस मतलब समाप्त करना या फिर बर्बाद कर देना। अगला है राजा। राजा का विलोम आएगा रंक। ठीक है, राजा का रंक होता है। ठीक है, रंक मतलब गरीब होता है, और प्रजा। ठीक है, प्रजा मतलब जनता हो गई। अगला है व्यष्टि। व्यष्टि का क्या आ जाएगा? समष्टि। व्यष्टि का विलोम समष्टि। विकर्षण का विलोम
आकर्षण, ठीक है। विकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण। विपत्ति, विपत्ति का होगा संपत्ति, ठीक है दोस्तों। विपत्ति का क्या आ जाएगा? संपत्ति। वियोग, वियोग का संयोग। अगला है विशिष्ट का विलोम साधारण, ठीक है। विशिष्ट का साधारण हो जाएगा। वैमनस्य का सोमनस्य, ठीक है। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सोमनस्य। अगला है विपद, विपद का क्या हो जाएगा? संपद। अगला है, अगला विलोम शब्द विहित, विहित का निषिद्ध, ठीक है। विहित का विलोम क्या होगा? निषिद्ध। विस्तीर्ण, संकीर्ण। विस्तीर्ण मतलब विस्तार करना, संकीर्ण मतलब संकुचन करना या फिर समेटना। विद्वान, विद्वान का विलोम मूर्ख। व्यक्ति का समाज, यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात चली, यहाँ पर समाज, समाज में कितने होंगे? बहुत से अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है। व्यक्ति का समाज। अगला है व्यास, व्यास का विलोम समास, ठीक है, या फिर समास का व्यास। वाचाल, मूक, यानी कि वाचाल अत्यधिक बोलने वाला, मूक मतलब न बोलने वाला। वन, ठीक है। वन का क्या जाएगा? मरु। वन मतलब होता है एक तरह का जंगल, मरु होता है यानी कि मरुस्थल, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं। अगला है वन्य, वन्य का क्या जाएगा? वन्य का पालित, यानी कि वन्य, यहाँ पर वन्य जीव की बात चल रही है, यानी कि जो वन्य वन में रहते हैं जीव जंतु या पक्षी, पक्षी पक्षु पक्षी और पशु जो रहते हैं वन में, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? पालित, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं, वन्य का पालित। अगला है संधि, ठीक है। संधि का विलोम विच्छेद भी होता है और विग्रह भी होता है। अगला है स्थूल, स्थूल का जाएगा सूक्ष्म। अगला है स्थिर, स्थिर मतलब जो एक जगह टिका हुआ हो, और चंचल मतलब जो एक जगह टिका हुआ न हो। अगला है सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? निरपेक्ष, ठीक है। अगला है, यहाँ तक दोस्तों यानी कि विलोम शब्द हो गए हमारे, काफ़ी विलोम शब्द है जो कि मेरे द्वारा बिल्कुल यानी कि एकत्रित करके, यानी कि छांट छांट कर सब इकट्ठे किए गए थे, ठीक है। ये सभी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब मेरे द्वारा चुने गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी, सभी को आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे ही 2-4 बार क्लास को देख कर याद कर सकते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में ये एक एक विलोम शब्द कई कई बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जिसने, यानी कि जिस छात्र ने या स्टूडेंट ने या दोस्तों ने चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे पर्यायवाची के ऊपर। चलो दोस्तों शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पहला शब्द है हवा, ठीक है। हवा या फिर वायु, ठीक है। हवा का पर्यायवाची समीर, बात, मारुत, बयार और प्रकंपन, ठीक है। हवा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? समीर, बात, मारुत, बयार और प्रकंपन, ठीक है। प्रभंजन भी होता है किसी का, हवा का। अगला है, अगला पर्यायवाची जंगल, ठीक है। जंगल के पर्यायवाची हैं वन, कानन, वेहड़, बिटप, विपिन, कांतार, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के, ठीक है। यानी कि जितने भी इसमें पर्यायवाची शब्द हैं वो सब मेरे द्वारा एकत्रित किए गए, छांट छांट के लिखे गए, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहीं से यानी कि जो आपने मेरे द्वारा ये पर्यायवाची अगर देख लिए या लिख लिए या याद कर लिए, ठीक है, यहाँ से बच के कोई पर्यायवाची तुम्हारा नहीं बच सकता अगर यहीं से आपने याद कर लिए तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अगला देखते हैं अश्व, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। घोड़े के पर्यायवाची क्या है? तुरंग, बाजी, सैंधव, बाजी घोटक, सैंधव, और एक आता है तुम्हारा रविसुत, ठीक है। रविसुत, रविसुत पर्यायवाची पूछा जाएगा तो किसका है? घोड़े का। है, तुरंग, बाजी, घोटक, सैंधव किसके पर्यायवाची हैं? अश्व के। अगला है आँख, ठीक है। आँख के पर्यायवाची, ठीक है। आँख का दृग, लोचन, चक्षु, अक्षी, अम्बक, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आँख के। अगला है गंगा के पर्यायवाची, गंगा के सुरारी, ठीक है, सुरसरी, गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जाह्नवी और भागीरथी, ठीक है। यानी कि सभी किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के, ठीक है। सुरसरी, त्रिपथगा, देवनदी, जाह्नवी, भागीरथी। अगला है, अगला पर्यायवाची है चांद, ठीक है। चांद या फिर चंद्रमा के, ठीक है। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं विधु और एक होता है इंदु, ठीक है। पूछा जाए कि इंदु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। विधु, इंदु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, सारंग, निशाकर, मृगांक और कलानिधि, ठीक है। कलानिधि, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चांद के, ठीक है। चंद्रमा के। विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, सारंग, निशाकर, मृगांक, कलानिधि और इंदु, ठीक है। सारंग तुम्हारा यानी कि हिरण का भी होता है, ध्यान रखना, और सारंग सांप का भी होता है। अगला है
पृथ्वी के पर्यायवाची पृथ्वी, ठीक है। वसुधा, वसुंधरा, भू, इला और धरा, ठीक है। और वसुमती, वसुमती, ठीक है। वसुमती भी किसका होता है? पृथ्वी का होता है, याद रखना, ठीक है। वसुधा, वसुंधरा, भू, इला, धरा किसका होता है? ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला है बिजली, ठीक है। बिजली के बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सोदामिनी, तड़ित और क्षण प्रभा, ठीक है। क्षण प्रभा एक आता है घन वल्लभी, घन घन वल्लभी, ठीक है। घन वल्लभी भी किसका होता है? बिजली का पर्यायवाची है। अगला है समुद्र, ठीक है। समुद्र के पर्यायवाची समुद्र के पारावार, सिंधु, पयोधी, अर्णव, रत्नाकर और अवधि, ठीक है। यानी कि पानी के पर्यायवाची आते हैं जल, ठीक है। पानी या फिर जल के पर्यायवाची आते हैं। अगर जिसके पीछे यानी कि जय लग जाता है तो किसके पर्यायवाची बनते हैं? कमल के, ठीक है। लग जाता है तो बादल के पर्यायवाची बनते हैं। और ध यानी कि धी लग जाता है तो समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं, ठीक है। अगला है सिंह, ठीक है। सिंह शेर, शेर के पर्यायवाची शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी और केहरी किसके पर्यायवाची हैं सभी? ये हैं तुम्हारे शेर के, याद रखना। शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेंद्र, केसरी और केहरी। अगला है सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची रवि, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, सविता, पतंग, दिवाकर, अर्क, आदित्य और अंशुमाली, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। अगला है कपड़ा, ठीक है। कपड़े के पर्यायवाची वस्त्र, पट, बसन, अंबर, चीर, परिधान और एक आता है दुकूल, ठीक है। दुकूल, ठीक है। दुकूल किसका पर्यायवाची है? दुकूल पूछा जाएगा तो किसका है? कपड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। वस्त्र, पट, बसन, अंबर, चीर, परिधान और दुकूल किसके हैं? कपड़े के। अगला है किरण, ठीक है। किरण के पर्यायवाची सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको देख के ही लग रहा होगा कि हर कोई से यानी कि जो पर्यायवाची हैं वो कई कई बार आ चुके हैं एग्जामों में, ठीक है। किरण के पर्यायवाची हैं मिरीची, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा और अर्ची, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला है कुबेर, ठीक है। कुबेर, कुबेर यानी कि जो धन के देवता हैं, ठीक है। कुबेर, इनके पर्यायवाची होते हैं किन्नरेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप और राजराज। अगला है गधा, ठीक है। गधे के पर्यायवाची खर, गर्धव, धूसर, राशव, चक्रीवान, वैशाखनंदन, ठीक है। फ्रेंड्स गधे के पर्यायवाची कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से। अगला है चोर, ठीक है। चोर के पर्यायवाची दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक और साहसिक, ठीक है। यहाँ पर आया था कुंभिल, ठीक है। और कुंभिल आएगा तो चोर का पर्यायवाची है, आ जाएगा तुम्हारा कुंभी, कुंभी, ठीक है। कुंभी पर्यायवाची आएगा तो वो है तुम्हारा हाथी का, ठीक है। दस्यु, रजनीचर, मौसक, ठीक है। यहाँ पर है मौसक, ठीक है। यहाँ पर होता मूसक, मूसक, ठीक है। मूसक होता तो चूहे का हो जाता और मौसक आएगा तो चोर का। अगला है यमुना के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी और अर्कजा, ठीक है। सूर्य यानी कि सूर्य की पुत्री मानी जाती है कौन? यमुना। देखो सूर्यसुता, सुता किसका होता है? पुत्री का। सूर्यतनया, तनया किसका होता है? पुत्री का। कालिंदी, ठीक है। यमुना नदी को कालिंदी भी कहते हैं। अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य का पर्यायवाची है, मतलब जा यानी कि अर्क की जा, पुत्री। अगला है तालाब, तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर, ठीक है। तालाब के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सर, सरोवर, तड़ाग, हृद, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। अगला है दास, ठीक है। दास या नौकर, ठीक है। दास के पर्यायवाची अनुचर, चाकर, भृत्य और किंकर, किंकर, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है अगले पर्यायवाची पक्षी के, पक्षी के पर्यायवाची विहंग, पखेरु, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग और द्विज, ठीक है। द्विज कई का पर्यायवाची है तुम्हारा, देखो द्विज चंद्रमा का भी होता है, चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा का भी होता है, चंद्र का। और ब्राह्मण का भी होता है द्विज, और दांत का भी होता है द्विज। पतंग यानी कि पक्षी का भी होता है और कीड़े मकोड़ों का भी होता है। पतंग सूर्य का भी होता है, ठीक है। अंडज मतलब जो अंडे से जन्मा हो पक्षी। अगला है बाण, बाण के पर्यायवाची बाण या फिर तीर, ठीक है। बाण का पर्यायवाची क्या होता है? तीर। सर, ठीक है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर, बेसिक, आशुग, सिलीमुख और नाराज, ठीक है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि बाण के पर्यायवाची, ठीक है। अभी लेखपाल में तुम्हारे आ भी चुका है सर। अगला है मछली,
मछली का पर्यायवाची झक और सफरी, ठीक है। जीव यानी कि जल जीवनी तो दो तो हो ही जाएगा, ठीक है। मछली का झक और सफरी ये दोनों याद रखोगे अच्छे से। अगला है मेघ, मेघ मतलब बादल, ठीक है। बादल की पर्यायवाची क्या है? घन, जलधर, बारिद, नीरद, पयोद, अम्बुद और पयोधर, ठीक है। मैंने बताया था यानी कि अगर बादल के आ जाए तो उसके यानी कि जो जल के पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे द लग जाता है। जैसे बारी, बारी किसका होता है? जल का, तो द लग गया बारिद। नीर किसका होता है? जल का, तो द लग गया। पयो किसका है? जल का होता है, तो द लग गया, तो किसके हो गए? यानी कि बादल के हो गए, ठीक है। अम्बु, अम्बु भी किसका पर्यायवाची है तुम्हारा? यानी कि जल का पर्यायवाची है, तो द लग गया, तो कौन किसका हो गया? बादल का, ठीक है। अगला है सोना, ठीक है। सोने का पर्यायवाची है कंचन, हाटक, कनक, हृणय, हेम, जात्रोप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी, याद रखना। सोने के पर्यायवाची कंचक यानी कंचन, हाटक, कनक, हृणय, हेम, जात्रोप। अगले पर्यायवाची है रात, ठीक है। रात या फिर रात्रि, रात का आएगा राकापति, ठीक है। राकापति राकेश का हो जाएगा, ठीक है। राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, ठीक है। किसके पर्यायवाची सभी ये? रात्रि के, ठीक है। अगर इनकी यानी कि रात्रि के पर्यायवाची के पीछे ही अगर पति लगा दिया जाए तो चंद्रमा के बन जाते हैं, जैसे राकापति, निशापति, रजनीपति या फिर रजनीचर, ठीक है। चोर का भी होता है और चंद्रमा का भी होता है। अगला है फूल, फूल के पर्यायवाची हैं पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? फूल के। पुष्प, कुसुम, पुहुप, सुमन और प्रसून। अगला है कमल, ठीक है। कमल के पर्यायवाची पंकज, राजीव, पदम, सरोज, नलिन, जलज और एक आता है तुम्हारा पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक किसका पर्यायवाची होता है? जल का ही होता है। अगला है पेड़ के पर्यायवाची, पेड़, पेड़ के पर्यायवाची है पादप, तरु, बिटप, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के। अगला है पानी, ठीक है। पानी, जल, ठीक है। पानी के पर्यायवाची होते हैं नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पय, अम्बु और बारी, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पानी के। अगला है हवा, ठीक है। हवा या वायु, ठीक है। इसका आएगा वायु, अनिल, समीर और पवन, पवन और एक और आता है बयार, ठीक है। बयार भी इसका पर्यायवाची होता है, हवा का होता है। अगला है आम, ठीक है। आम के पर्यायवाची अतिशोरभ, रसाल, फलराज, सहकार, पिकबंधु, किसके पर्यायवाची हैं ये सभी? आम के। अगला है दिन, दिन के पर्यायवाची अह, वाशर, दिवा, वार, ठीक है। अह, वाशर, दिवा, वार किसके पर्यायवाची हैं? दिन के। अगला है अगला पर्यायवाची है हाथी, ठीक है। हाथी के पर्यायवाची देखो मतंग, द्विरथ, ठीक है। द्विरथ मतलब जिसके दो दांत हो, ठीक है। गयंद, सिंधुर, दंती, कुंभी, मैंने बताया था कुंभी, ठीक है। कुंभिल किसका होता है? चोर का। कुंभी होता है हाथी का, ठीक है। वितुंड, वितुंड भी किसका होता है? हाथी का। अगला यहाँ तक पर्यायवाची थे, ठीक है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट ही पर्यायवाची मैंने करवाए हैं आपको छांट कर, ठीक है। जो कि आगामी एग्जाम यानी कि जो प्रीवियस पेपरों में आ चुके हैं। अगले पढ़ेंगे हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। सबसे पहला है मांस खाने वाला, ठीक है। मांस खाने वाला यानी कि इसके लिए जो एक शब्द होगा वो क्या होगा? मांसाहारी, ठीक है। ऐसे आता है यानी कि जो मांस न खाता हो उसे कहते हैं शाकाहारी, शाकाहारी। अगला है प्रतिदिन होने वाला, ठीक है। प्रतिदिन होने वाला क्या होगा? यानी कि दैनिक, यानी प्रतिदिन जो होती है प्रक्रिया या कुछ भी, या प्रतिदिन जो छपने वाला अखबार होता है उसे क्या कहते हैं? दैनिक समाचार पत्र। ऐसे होगा प्रतिदिन होने वाला यानी कि दैनिक, ठीक है। देखने योग्य, दर्शनीय, देखने योग्य, दर्शनीय। गांव में रहने वाला, ठीक है। गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला नागरिक या फिर शहरी। अगला आ जाएगा जो विज्ञान जानता है, ठीक है। यानी कि जो विज्ञान जानता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? वैज्ञानिक। ऐसे आता है कि जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरणिक, व्याकरणिक। अगला है जो रोग से ग्रस्त हो, ठीक है। जो रोग से ग्रस्त हो के लिए एक शब्द रोगी। अगला कि जो दूसरों के साथ भलाई करे उसका क्या आएगा? परोपकारी, यानी कि जो दूसरों के साथ भलाई करे, इस शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा एक वाक्य के लिए? परोपकारी। अगला है किसी से भी न डरने वाला, ठीक है। किसी से भी न डरने वाला निडर। जिसके माता पिता न हों, ठीक है, इसका आएगा अनाथ। जिसके माता पिता हों तो सनाथ,
ठीक है, रात्रि में चलने वाला, ठीक है, रात्रि में कौन चलेगा, राक्षस चलता है या फिर चंद्रमा चलता है, ठीक है, इसका आएगा तुम्हारा क्या, निशाचर, निशाचर। अगला है जो कभी न मरे, ठीक है, इसका आएगा अमर, यानी कि जो कभी न मरे तो उसे क्या कहते हैं, अमर। अगला है जो ईश्वर को मानता हो, ठीक है, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक। अगला है जिसके समान दूसरा कोई न हो, इसका सही आंसर है अद्वितीय, यानी कि जिसके समान दूसरा कोई न हो तो उसे क्या कहेंगे, अद्वितीय। अगला है जिसके टुकड़े न हो सकें, ठीक है, इसे कहेंगे अखंड, अखंड मतलब जिसके टुकड़े न हो। जो मांस न खाता हो, ठीक है, ऊपर ही बताया था मैंने, ये क्या आएगा, शाकाहारी। अगला है जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसे कहते हैं विधवा, ठीक है, जिस जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, सधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो यानी कि जिस स्त्री का पति मर गया हो तो विधवा कहलाएगी औरत है, ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो यानी कि, तो यहाँ पर पुरुष क्या कहलाएगा, विधुर। अगला है दोपहर का समय, ठीक है, दोपहर का समय आएगा मध्याह्न, ठीक है, दोपहर से पहले का समय क्या आएगा, पूर्वाह्न, ठीक है, दोपहर के बाद का समय क्या आएगा, अपराह्न, ठीक है, यानी कि दोपहर का समय, दोपहर होती है मध्य, यानी कि दिन के मध्य में होती है तो क्या कहेंगे, मध्याह्न, ठीक है, दोपहर से पहले क्या आएगा, पूर्वाह्न, यानी कि दोपहर से पहले का क्या हो गया, पूर्वाह्न, और दोपहर के बाद का अपराह्न। अगला है जिसकी कोई उपमा नहीं हो, ठीक है, उसे कहते हैं अनुपमेय, जिसकी उपमा की जाए उपमेय, जिसकी उपमा न की जाए तो अनुपमेय या फिर अनुपम, ठीक है, यहाँ पर है जिसकी कोई उपमा नहीं हो तो आएगा अनुपम। अगला है जो बिना बुलाए आ जाए, ठीक है, जो बिना बुलाए आ जाए तो आ जाएगा ए अनिमंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित, ठीक है, या फिर इसे आगुंतक भी कह सकते हैं, आगुंतक। अगला है जो ऋण मुक्त हो गया हो, यानी कि जो ऋण से मुक्त हो गया हो तो उसे क्या कहेंगे, उऋण, या फिर ये भी आता है कि जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहेंगे उऋण। अगला है नियम अनुशासन न मानने वाला, इसका आएगा उच्छृंखल, उच्छृंखल, ठीक है, इसका क्या आएगा, उच्छृंखल, ठीक है, यहाँ पर बिंदी लगा लेना, अनुस्वार, उच्छृंखल, ठीक है, नियम अनुशासन न मानने वाला क्या आएगा, उच्छृंखल। अगला है किए हुए उपकार को मानने वाला, ठीक है, किए हुए उपकार को कौन मानता है, कृतज्ञ, ठीक है, किए हुए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि किए हुए उपकार को न मानने वाला उसका होता है कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है, कृतघ्न। अगला है आकाश को चूमने वाला, इसका आएगा गगनचुम्बी, जो जन्म से नेत्रहीन हो या फिर जन्म से अंधा हो उसे कहेंगे जन्मांध। अगला है जिसकी आशा नहीं की जा सके, इसका सही आंसर है अप्रत्याशित, यानी कि जिसकी आशा नहीं की जा सके, एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। अगला है जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो, इसका सही आंसर होगा अभूतपूर्व, या फिर ऐसा हो जाएगा कि यानी कि जो पहले कभी न हुआ हो तो अभूतपूर्व। जो थोड़ा ज्ञान रखने वाला हो या फिर जिसे थोड़ा ज्ञान आता हो तो उसके लिए से आएगा अल्पज्ञ, ठीक है, जो बहुत ज्ञान रखता हो तो उसका आएगा बहुज्ञ, ठीक है, बहुज्ञ, ठीक है, एक आता है कि सब ज्ञान रखने वाला तो उसका आएगा सर्वज्ञ। अगला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, इसका सही आंसर है अवर्णनीय, अवर्णनीय, ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके अवर्णनीय। जिसका उपचार नहीं किया जा सके, एक शब्द होगा इसका असाध्य। अगला है जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, इसका आएगा अक्षम्य, ठीक है, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो तो क्या आएगा, अक्षम्य। अगला है जो जाना नहीं जा सके, इसका सही आंसर है अज्ञ, यानी कि जो जाना नहीं जा सके, एक शब्द क्या होगा, अज्ञ। अगला है लेखक द्वारा स्वयं की लिखी हुई जीवनी क्या कहलाएगी, आत्मकथा, यानी कि जो लेखक यानी कि स्वयं की अपनी जीवनी लिखता है उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा, ठीक है, यानी कि जो लेखक की यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर जीवनी लिखे तो उसे क्या कहेंगे, जीवनी कहेंगे। अगला है अपने आप अपनी हत्या करना, क्या आएगा, आत्महत्या, ठीक है। यहाँ तक फ्रेंड यानी कि तुम्हारे वाक्यांश थे, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अब हम मुहावरों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, मुहावरे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हैं सब, हर यानी कि अगर जिसमें हिंदी 20 नंबर की आती है, 25 नंबर की आती है या फिर 30 नंबर की आती है, ठीक है, सभी में एक दो मुहावरे या फिर पर्यायवाची विलोम शब्द आते ही हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, ये वर्ड पावर के अंतर्गत आ जाएंगी। चलो फ्रेंड शुरू करते हैं मुहावरे। पहला है अंतर के पट खोलना, ठीक है, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ है विवेक से काम लेना। अगला है अक्ल के घोड़े घोड़े दौड़ाना, ठीक है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है क्या, कल्पनाएं करना, ठीक है,
अकल के घोड़े बस वैसे ही दौड़ा रहे हैं, बस सिर्फ कल्पना कल्पना कर रहे हैं, ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अगला है अंधे की लाठी। ठीक है, अंधे की लकड़ी या फिर लाठी भी हो सकता है, तो यह आएगा एकमात्र सहारा। अगला है अंडे का शहजादा। ठीक है, अंडे का शहजादा क्या आएगा? अनुभवहीन व्यक्ति या फिर अनुभवहीन। अगला है अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी यानी कि अंधेर नगरी तो पता चाहिए, यानी कि जहां पर धांधली और अन्याय होता हो। अगला है, अगला मुहावरा है अरण्य चंद्रिका। ठीक है, अरण्य चंद्रिका का अरण्य चंद्रिका मुहावरे का अर्थ है निष्प्रयोजन पदार्थ। ठीक है, एक आता है अरण्य रोदन। ठीक है, अरण्य अरण्य रोदन, अरण्य रोदन। ठीक है, इसका आता है यानी कि बेफजूल रोना या फिर निष्प्राय रोना। अगला है आकाश से तारे तोड़ना। इसका सही अर्थ है यानी कि आकाश से तारे तारे तोड़ना मुहावरे करता है कठिन कार्य करना। ठीक है, क्या कोई तोड़ सकता है आकाश से तारे? नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो कठिन कार्य करना। अगला है आकाश से बातें करना। इसका सही आंसर है बहुत ऊंचा होना। ठीक है, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। अगला है आग पानी का बैर। ठीक है, आग पानी का बैर क्या होगा? सहज बैर, यानी कि आग पानी अगर एक दूसरे से ऊपर जाएंगी तो यानी कि एक की तो हानि होगी, यानी कि बहुत कम समय का बैर, झगड़ा। अगला है आग में घी डालना। ठीक है, आग में घी डालना, जब तुम आग में घी डालोगे तो आग भड़केगी। ठीक है, तो इससे समझ जाएगा यानी कि झगड़ा बढ़ाना या फिर क्रोध भड़काना। अगला है आस्तीन का सांप। ठीक है, मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र। अगला है इंद्र का अखाड़ा। इंद्र का अखाड़ा मतलब ऐस मौज की जगह। ठीक है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऐस मौज की जगह। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका सही अर्थ है यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता करना। अगला है उल्टी गंगा बहना। इसका सही अर्थ है यानी कि अनहोनी होना। ठीक है, उल्टी गंगा बहेगी तो अनहोनी हो सकती है, या फिर उल्टी गंगा बहा दोगे वैसे ही, ठीक है, नहीं बहा सकते। उल्टी गंगा मतलब अनहोनी होना। अगला है ईंट से ईंट बजाना। इसका सही अर्थ है पूरी तरह से समाप्त कर देना। अगला है ईद का चांद होना। ठीक है, ईद का चांद होना, ठीक है, बहुत पुराना मुहावरा है और बहुत आता भी है। ठीक है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अगला है छक्के छुड़ाना। इसका सही अर्थ है छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह हराना। ठीक है, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। अगला है दबे पांव आना, यानी कि चोरी चोरी आना, यानी कि दबे पांव कोई चोरी आता है वो, ठीक है, चोरी चोरी आना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका सही अर्थ है यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिलना, यानी कि अयोग्य व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण स्थान मिलना या फिर वस्तु मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला है लोहे के चने चबाना। ठीक है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन, यानी कि बहुत कठिनाई उठाना। अगला है मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका सही आंसर है कठिनाई का अनुभव होना। अगला है हाथ पांव फूलना। ठीक है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ घबरा जाना। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को, यानी कि जैसे अगर अचानक ही तुम अपने सामने कोई शेर देख लो तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे, हाथ पैर, ठीक है, तो आप बहुत बुरी तरीके से घबरा जाओगे। अगला है रंग दिखाना। रंग दिखाने का मुहावरे का अर्थ है प्रभाव या स्वरूप दिखाना। अगला है बाट बाट जो है ना, बाट मतलब रास्ता होता है, बाट जो है ना मतलब यानी कि रास्ता देखना, तो क्या आएगा? प्रतीक्षा करना, यानी किसी का बेसब्री से इंतजार करना है, फिर प्रतीक्षा करना। अगला है आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ बहुत क्रोध आना। आग बबूला होना, बहुत क्रोध आना। अगला है राह न सूझना। ठीक है, राह न सूझना मुहावरे का अर्थ है यानी कि उपाय न मिलना, यानी कि कोई भी राह नहीं मिल रही, राह नहीं सूझ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगला है सुराग न मिलना। इसका सही आंसर है या सही उत्तर है पता न मिलना। ठीक है, सुराग न मिलना मुहावरे का अर्थ पता न मिलना। अगला है तराजू पर तोलना। ठीक है, तराजू पर तोलना, ठीक है, इसका क्या आएगा? उचित डैश अनुचित का निर्णय लेना। ठीक है, यानी कि तराजू पर तोलना, तराजू पर तोलना, उचित और अनुचित का निर्णय लेना। अगला है हावी होना। ठीक है, हावी होना मुहावरे का अर्थ अत्यधिक प्रभावी होना। अगला है दीवार खड़ी करना। ठीक है, दीवार खड़ी करना मतलब बंटवारा कर लेना। ठीक है, या फिर अड़चन डालना या फिर बंटवारा कर लेना। अगला है यानी कि सातवें आसमान पर होना। ठीक है, सातवें आसमान पर होना मुहावरे का अर्थ है ऊंचाई पर होना, ऊंचाई पर होना। अगला है तराजू पर तोलना। ठीक है, ये मैंने अभी कराई दिया आपको, तराजू पर तोलना मुहावरे का अर्थ उचित अनुचित, उचित डैश अनुचित का निर्णय लेना। अगला है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ
धोखा देना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। अगला है नज़र रखना। ठीक है, नज़र रखना यानी निगरानी करना। अगला है उंगली उठाना। ठीक है, उंगली उठाना मतलब दोष निकालना, दोष निकालना। अगला मुहावरा है उल्लू बनाना। ठीक है, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बनाना। 19-20 होना यानी कि थोड़ा बहुत होना, यानी कि थोड़ा बहुत अंतर होना। अगला है ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि अत्यधिक खाने वाले को कम देना एक तरह का, या फिर यानी किसी वस्तु का बहुत कम मात्रा में होना। अगला है उंगली पर नचाना। ठीक है, उंगली पर नचाना क्या आएगा? बस में करना। एक आता है कि उंगली पर नाचना। ठीक है, उंगली पर नाचना आएगा तो चापलूसी करना आएगा। अगला है कमर कसना। ठीक है, कमर कसना मतलब तैयार होना, यानी किसी भी काम के लिए यानी कि आप अपनी कमर कस लो तो तैयार होना। अगला है बस फ्रेंड्स, ये यहीं तक थे मुहावरे। ठीक है, यहाँ पर हमने विलोम शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम, पर्यायवाची, पर्यायवाची और वाक्यांश, वाक्यांश और क्या रहे हैं तुम्हारे, यानी कि मुहावरे। ठीक है, मुहावरे। ठीक है, इसकी एक क्लास और आ जाएगी, तुम्हारे विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश और मुहावरे सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर मिल सके। और फ्रेंड्स, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया हो, ठीक है, वो ज़रूर करें और लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों को, सभी मित्रों को ऐड करें। ठीक है, और आपके लिए आगे भी हिंदी क्लास, जीएस की क्लास, उत्तराखंड क्लास सब आती रहेंगी, देखते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है, यहीं तक था। जय भारत, जय उत्तराखंड।